आज की कहानी है आदर्श बहू रानी, वास्तविकता या आडंबर। आइए सुनते हैं। बहुत दिनों बाद जब मायके गई तो चारों तरफ एक ही इंसान की चर्चा थी और वो थी सरला जी की बहू। जी हाँ, सरला जी की बहू की तारीफ तो हवा के झोंकों के साथ खुद ब खुद हर घर तक पहुंच रही थी। जो भी मिले सब यही कहते थे कि जी बहू हो तो सरला की बहू जैसी। कभी आंटी लोगों की किटी पार्टी भी होती तो चर्चा का विषय वही थी, सरला जी की बहू। यहाँ तक कि एक आंटी ने सरला से ये भी कह दिया कि भाभी जी, अगर शीतल यानी सरला जी की बहू का नाम की शादी आपके बेटे से ना हुई होती तो मैं इसे अपनी बहू ही बना लेती। कहाँ से ढूंढ के लाई हैं आप इतनी गाय जैसी बहू? प्लीज मेरे भी भाग्य जगा दीजिए और मेरे लिए भी ऐसी गाय जैसी बहू ले आइए। सल्ला आंटी सबकी बातें सुनती और अपनी बहू पर इतराती रहती। मुझे भी बड़ी ललक सी जागी कि आखिर ये बहू रानी है कौन, जिनके गुण पूरा मोहल्ला गली सब गा रहे हैं। मुझसे भी नहीं रहा गया और मैं पहुंच गई आंटी के घर। जाहिर सी बात है कि मोहल्ले की लड़कियों की शादी होने के बाद हमारी पड़ोसी आंटी लोग थोड़ी इज्जत हम लड़कियों को भी दे देती थी। तो बस आंटी ने चाय नाश्ता मंगवाया। मेरे इंतजार की घड़ियां भी अब खत्म होने वाली थी। इतनी उत्सुकता तो शायद अपने पति के दीदार के लिए भी नहीं थी जितनी बहू रानी को देखने की इच्छा थी मेरी। बहू रानी गज भर का घूंघट लिए हाथ में ट्रे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। जैसा सुना था मुझे तो वैसी नहीं लगी। हूर की परी तो नहीं थी, पर हाँ, नाक नक्श ठीक ही था। शरीर भी कुछ खासा सुडौल तो नहीं था, पर हाँ, ठीक ही लगी मुझे। अब तो मेरी कौतूहलता और भी बढ़ने लगी कि आखिर बात क्या है जो सब इतना गुणगान करते हैं। तभी आंटी ने कहा, शीतल, ये पड़ोस वाली दीदी हैं, तुम्हारी ननंद जैसी। और आंटी ने अपने तीखे नजरों से बहू रानी को मेरे चरण कमल दिखाए। बस झट से बहू रानी साष्टांग दंडवत मेरे पैरों पे गिर गई। मैंने डर के साथ उठाया तो फिर चरण स्पर्श के साथ साथ मेरे पैरों को दबा के मुझे मालिश की पूरी अनुभूति दी बहू रानी ने। सच में बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर पता चला कि वो बहू रानी रोज रोज हर आने वाली औरतों के चरण इसी प्रकार स्पर्श करती हैं। यहाँ तक कि सरला आंटी पूरे मोहल्ले को बहू रानी का सास और ससुर बना चुकी थी। सबके पैर छुओ और सभी लड़के लड़कियां देवर और ननंद बन चुके थे। पर मजाल है कि कोई बहू रानी के आस पास भी नजर आए। आंटी ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई बहू रानी के साथ मजाक मस्ती नहीं करेगा। आंटी रोज बहू रानी से नए नए पकवान बनवाती और अपनी दोस्तों को बुलाकर खिलाती। सब तारीफों के पुल बांध कर ही जाते। यहाँ तक कि अगर दूसरों के घर में भी कोई कार्यक्रम हो तो आंटी अपनी बहू को वहां ले जाती और सबके चरण स्पर्श कराकर उन्हें सीधे किचन में भेज देती। मैं भी अचरज में थी कि हमारे जमाने की एक लड़की जिसकी शादी अभी करीब 7 महीने पहले ही हुई है, वो इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, वो भी बिना गुस्सा किए, बिना कुछ बोले। आखिर वो भी तो इंसान ही है ना। मैंने माँ से कहा, जी आंटी, कोई मशीन तो नहीं ले आई है ना माँ? उल्टा माँ ने मुझे ही सुना दिया कि देख कितनी जिम्मेदार बहू है इनकी। मेरा मन अशांत था। कुछ तो राज था पक्का। आप भी तो जानना चाहते होंगे ना कि आखिर राज क्या है। शर्ला आंटी के बेटे का जन्मदिन था। उन्होंने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा थी तो पत्नी यानी कि बहू रानी ने भी दनादन 4 भजन सुना दिए। और सच मानिए बहुत सुरीला गाती थी वो। मेरी माँ भी बहू रानी की फैन तो थी ही पहले से। हमेशा कहती थी, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी ही भाभी ले आऊंगी। अब तो मेरी माँ बहू रानी के भजन की भी फैन हो गई और मुझसे कहा, बेटा तुझे तो गाना आता नहीं, जा कम से कम बहू के पास जाकर वो भजन ही लिखवा ले कॉपी में। मैंने भी सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आराम से घर जाकर लिख लूंगी। बहू रानी किचन में थी। मैंने कहा, भाभी प्लीज वो चारों भजन आप फिर से गा दो, मुझे रिकॉर्ड करना है, माँ को चाहिए। वो मना करना चाह रही थी पर मना नहीं कर पाई और बोली, ठीक है। मैंने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया और भाभी को गाने के लिए बोल दिया। वो भजन गाने लगी। मुझे भी सुनने में मजा आ रहा था। तभी माँ ने बुलाया और मैं मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके ही चली गई। भजन तो रिकॉर्ड हुआ ही, पर साथ ही साथ गाय जैसी सीधी बहू रानी होने का वो राज भी रिकॉर्ड हो गया। मैं मोबाइल लेने किचन में पहुंची तो बहू रानी की आंखें गीली थी। मैंने अचंभे से देखा और पूछा, भाभी क्या हुआ, आप रो रही हो क्या?
वो हंसने लगी और बोली, नहीं दीदी, वो आंखों में जलन हो रही थी। असली जलन तो बहू रानी के दिल में हो रही थी और ये हमें भी घर आने के बाद ही मालूम हुआ। घर आकर हमने थोड़ा आराम किया और फिर मैं माँ को मोबाइल में बहू रानी के भजन सुनाने लगी। करीब 4 मिनट तक भजन चला। उसके बाद तो आंटी पुराण चलने लगा। दरअसल आंटी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि मेरा मोबाइल है वहाँ और सब कुछ रिकॉर्ड होते चला गया। आंटी पुराण कुछ ऐसा था, ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सबको प्रसाद भी देना है। एक को बुलाओ तो ये मोहल्ले वाले पूरा खानदान लेकर चले आते हैं। ऐसा लग रहा है कथा पूजा नहीं बल्कि भंडारा खुला हुआ है। खुद के लिए भी प्रसाद लेंगे, फिर बच्चों के लिए भी प्रसाद ले जाएंगे। और तुम क्या कर रही हो? ये गाने का बहुत शौक चढ़ा है तुमको? अब रुको, देखो तुम्हें कैसे गाने गवाती हूँ मैं हर कार्यक्रम में। बहुत शौक है ना तारीफी बटोरने का? अब देखो तुम क्या हाल करती हूँ मैं तुम्हारा। 10 लोगों के पैर छूते भर में तुम्हारी कमर अकड़ जाती है ना। अब तो तुम पैर भी छुओगी और सबके लिए गाना भी गाओगी। मैं नहीं चाहती कि कोई ये कह दे कि सरला की बहू अपनी मनमानी करती है। पैरों की जूती हो, पैरों में ही रहो, समझी तुम? गले का हार बनने की कोशिश भी की ना तो अपने बेटे के गले में दोबारा जयमाल डलवा दूंगी मैं, समझी ना? मेरा बेटा पूरी तरह मेरे वश में है। वो सिर्फ मेरी ही सुनता है और मेरी ही सुनेगा। मेरे रहमो करम पर तुम यहाँ टिकी हो। मैं चाहूँ तो अभी के अभी लात मारकर तुम्हें घर से निकलवा सकती हूँ। बुलाऊं अपने बेटे को? भिजवा दूं तुम्हें तुम्हारे मायके हमेशा के लिए? नहीं माँ जी, नहीं। वो दीदी ने गाने के लिए बोला, इसलिए मैंने गाया। आपने ही कहा था ना सबकी बातें सुनना, तो मैंने मना नहीं किया उन्हें। अब आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी शादी मत तुड़वाइए। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ। उनकी लड़की घर जाकर बैठ गई तो वो दोनों मर जाएंगे। वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आप उनको ना बुलाएं। आंटी की बहू रानी की रोने की आवाज़ साफ साफ पता चल रही थी। आंटी ने उसके लिए सजा भी मुकर्रर कर रखी थी। आज वो अकेले आंगन में बाहर सोएगी, अपने पति से बात तक नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद मैं और मेरी माँ एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। उस दिन पता चला कि आंटी बहू रानी को कठपुतली बनाकर रखी हैं। वो धमकी देकर अपनी मनमानी कराती हैं। थोड़ी देर तक तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर माँ रुआंसे होकर बोली, सिंह भाभी ऊपर से तो ऐसी नहीं दिखती, हमेशा अपनी बहू की तारीफ करती हैं, पर ये उनका कौन सा रूप है? ऐसे भी कोई करता है क्या अपनी बहू के साथ? मैंने माँ को देखा, उनकी आंखों से धार बह ही गए होते। तब तक मैंने माहौल को संभाला और कहा, क्यों माँ, आपको भी आदर्श बहू चाहिए ना? तो देख लो भाई, उसके लिए आपको सिंह आंटी की तरह आदर्श सास बनना पड़ेगा। माँ ने हंसते हुए कहा, मार खाएगी तू अभी? नहीं चाहिए मुझे कोई आदर्श बहू। जो भी बहू आएगी मैं उससे तालमेल बना लूंगी। मेरी बहू घर की लक्ष्मी बनेगी, पैरों की जूती नहीं। दोस्तों, कई बार तो मन हुआ कि आंटी जी की पोल खोल दूं, पर यही सोचकर चुप रह जाती थी कि कहीं वो सच में अपने पालतू बेटे से उसकी पत्नी को अलग ना कर दे। पर जो भी बन सकेगा करूंगी जरूर। आप भी अपने सुझाव दीजिए, शायद उससे कुछ भला हो जाए बहू रानी का। दोस्तों, हर बार देखी दिखाई बात सही नहीं होती है। ये दुनिया और हमारा समाज पूरी तरह से आडंबर पर ही टिका है। आप ही देख लो, सरला सिंह आंटी जी के हाथी के दांत की तरह चबाने को और दिखाने को कुछ और। तो क्या आपको भी चाहिए ऐसी आदर्श बहू रानी? क्या आप भी बनेंगी ऐसी आदर्श सास? या आपके आसपास भी ऐसी कोई आदर्श सास बहू की जोड़ी हो तो कृपया हमें भी बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।